ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबुसाहं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमोदरे, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जय धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणा, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ, अपने पे महान उपकार। अंतिम गाथा पे अपनी बात चल रही है। इससे अपना क्या प्रयोजन सधा। हमने पूरा ग्रंथ पढ़ा तो उससे क्या प्रयोजन सधा। वेद विज्ञान की धारा, वेद विज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, हमें हमारी वस्तु मिली कि नहीं मिली, हम कौन हैं, हम यानी कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या बन सकता हूँ, मैं अपने आप को क्या मान रहा था और मैं क्या हूँ, वो सब खुलासा हुआ कि नहीं हुआ। अरे उसका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलते हैं कि उसका ज्ञान तब होएगा, वो कब कब कहलाएगा कि ज्ञान में प्रतिष्ठते। वो चीज जो तुम्हारे ज्ञान में बरोबर बैठ गई और वो चीज तुमने प्रयोग में ली तो ही वो कार्यकारी है, अन्यथा कार्यकारी नहीं है। डॉक्टर ने दवाई ली, डॉक्टर ने निदान किया, निदान करने के बाद दवाई, निदान यानी कि उसका जो भी डायग्नोस्टिक किया ना, वो करके दवाई दी, और दवाई फिर तुमने उपयोग में ली कि नहीं ली, और फिर विश्वास हुआ कि नहीं हुआ कि भाई नहीं, मैं तो ये ही था। अनादि से उसका देह के साथ संयोग है, इसके लिए देह को अपना मान लिया। बरोबर है। आचार्य देव की देशना मिली, तीर्थंकर भगवंतों के साथ में देशना मिली, और देशना मिलते ही विशुद्धि देशना मिली, क्षौक्षम विशुद्धि और देशना मिली। देशना मिलने के बाद मालूम पड़ा ना, अनादि से चला हुआ शरीर के साथ एकत्वपना, भोगत्वपना, कर्तृत्वपना, वो चला आ रहा था। तो आचार्य की देशना से मालूम, तो प्रयोग में लिया, बरोबर है, मेडिसिन के रूप से प्रयोग में लिया, और फिर नक्की हुआ कि नहीं, ये तो मैं ये ही हूं। तब जाके ये प्रयोजन भूत कार्य सदा, तभी जाके अपना प्रयोजन सदा ऐसा कहा जाता है। अंतिम गाथा बरोबर ना। उसकी पहले की 50 नंबर की गाथा क्या थी? वेद विज्ञान की महान गाथा, जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो वो तो शब्द में आ गया
फिर तुमने उसका एहसास किया कि नहीं किया, उसको वो चीज को प्रयोग में लिया कि नहीं लिया। यदि नहीं लिया है तो फिर कोई मतलब नहीं है भैया। देखो मैं गाथा पढ़ रहा हूं, कल पढ़ा था हमने, इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य श्रीमान् मानापमान समतां स्वमता द्रवित्यान् मुक्ताग्रहो विनिवसन् न्यजने वनेवा मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्य इष्ट उपदेश सुन तजी हठ नामान आत्मज्ञान समता ग्रहे ले अनुपम निर्वाण। कल हमने टीका प्रारंभ की थी। टीका में मान अपमान, राजचंद्र जी साहब कहते हैं यदि यह जीव में यानी कि मनुष्य में यदि मान नहीं होता तो मोक्ष यहाँ पर होता। मान में दोनों चीज ले लेना, मान और अपमान दोनों ले लेना। मान अमान शब्द है ना, अपमान अपने आप को अपमान मानना, मेरा अपमान हुआ वो भी मान है ना। क्रोध मान, मान मान यदि क्रोध तो दिखता है लेकिन मान से अंदर गड़बड़ हो जाती है। अरे इतना खड़बड़ा जाता है। क्रोध से खतरनाक मान है और मान से खतरनाक माया है और माया से खतरनाक लोभ है। लोभ तो पाप का बाप कहा, वो बात अलग है, वो यहाँ पर नहीं लेना है। यहाँ पर मान, मेरा अपमान किया, मुझे फूल माला नहीं पहनाई, मुझे साल नहीं ओढ़ाई, मान अपमान हो गया। अरे अंदर से ऐसा किसी का जो होता है ना सम्मान समारोह, तो अंदर से अरे मैं भी उससे कुछ कम नहीं हूं, मुझे यू क्यों नहीं किया, मान। और उन सबका नाम लिया और मेरा नाम नहीं लिया, अपमान। बहुत सारे काम किए मैंने प्रतिष्ठा में और मेरा नाम ही नहीं लिया। भाई मान अमान में समता, मान में ऊपर नहीं चढ़ जाने का और अपमान में अपने आप को इतना गिरा नहीं देने का। क्रोध तो सामने दिखता है ना, और क्रोध है ना, क्रोध तो हट जाता है यानी कि वो शल्य में भी चला जाता है, निदान में भी चला जाता है। सब कषाय, चारों कषाय एक समान ही है ऐसा। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, यदि मान नहीं होता तो मोक्ष यहाँ पर होता। इसके लिए मान के ऊपर बहुत वो किया है, मान के कारण ही अटक जाता है। देखो क्या कहा, मान अपमान में समता का विस्तार करके। अरे जिसका अपमान दिया, जिसको तुमने गाली दी वो मैं नहीं हूं, और जिसका तुमने फुलहार पहनाया वो भी मैं नहीं हूं। बरोबर है। यहां पर अपनी बात पूरी हुई थी कल। फिर यहां पर एक लाइन हमने कल पढ़ी थी, वो मैं पढ़ता हूं, देखते हैं क्या है उसमें। देखो, ग्रामादिक में अथवा वन में निवास करता हुआ, ग्रामादिक में यानी कि जो चतुर्गुण स्थान पंचम गुण स्थान वर्ती जो श्रावक हैं, ग्राम में नगर में रहते हैं, घर में रहते हैं, और मुनिराज वन में रहते हैं। दोनों के लिए समता रखनी है, दोनों समता
समता रखनी है। आई बात समझ में? वो अपने श्रेणिक महाराजा के जो पुत्र थे ना, अभय, अभय नाम की क्या जो भी है वो, तो वो कैसे क्या निदान कर दिया कि मेरा ये तप के कारण मैं उसका पुत्र हो जाऊं, और फिर कितना तकलीफ दिया, और श्रेणिक राजा ने वो सब कहानी बरोबर है। तो वो मान चढ़ गया ना। मुनिराज थे जो श्रेणिक राजा के पुत्र हैं, पुत्र थे, वो अगले भाव में मुनिराज थे, और राजा को आदेश था कि भाई ये मुनिराज का आहार मैं ही कराऊंगा, और अन्य कोई आहार पानी की व्यवस्था ना करे। लेकिन जिस दिन आहार के लिए मुनिराज आते थे, नगर में प्रवेश करते थे, उस दिन महाराज को कुछ न कुछ विघ्न आ जाता था, कुछ न कुछ प्रॉब्लम। ऐसा 3-4 बार हुआ। तो महाराज मुनिराज को गुस्सा आ गया, अपमान लग गया। मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पर मान मुनिराज को भी आ जाता है, और मान चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती जीव को भी आ जाता है, और मिथ्या दृष्टि को तो बात ही क्या, वो उसकी तो बात ही छोड़ो। यहां पर तो क्या है, ग्रामादिक में अथवा वन आदि में निवास करता हुआ। वन में कौन निवास करते? 6-7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज, और घर वो 5म गुणस्थानवर्ती जीव तक घर में रहते हैं, 9वीं प्रतिमा तक, बरोबर ना। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर है, दोनों में तुम मान और अपमान में समता का धारण कर। हाँ देखो क्या कहा, बहुत ही अच्छा पूरा ये पैराग्राफ वापिस एक बार पढ़ लेता हूं मैं। पूरा पढ़ा हुआ था लेकिन वापिस एक बार पढ़ लेता हूं मैं। देखो, इसका सम्यक प्रकार से, उसका यानी कि किसका, अपना मोक्ष का, अपनी वस्तु का, अपना सुख का, उसका सम्यक प्रकार से, अर्थात निश्चय व्यवहार द्वारा अभ्यास करके, पठन करके, चिंतन करके, धीमान अर्थात हित अहित की परीक्षा करने में निपुण ऐसा भव्य अर्थात कि अनंत ज्ञान आदि प्रकट कर सके ऐसी योग्यता वाला जीव, बरोबर है? हाँ, योग्यता वाला जीव, उपमा रहित, यानी कि जो सुख मिलने वाला है, इसकी उपमा किसी के साथ, संसार के सुखों के साथ नहीं की जा सकती। उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञान आदि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके? आग्रह छोड़ करके। क्या करके? आग्रह छोड़ करके, अर्थात बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश, मिथ्या मान्यता छोड़ करके, ग्रामादिक में अथवा वन में विस्तार करता हुआ, अर्थात विधि पूर्वक रहता है, वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। मिथ्या मान्यता यानी कि इससे मान और इससे अपमान बहुत ही साइलेंट पॉइजन है, हाँ, और खतरनाक पॉइजन है, खतरनाक पॉइजन है मान। मैंने इतने सारे पैसे दिए और मेरा किधर भी नाम नहीं रखा। चक्रवर्ती महाराज 6 खंड के अधिपति होने के बावजूद भी, अरे ये विजयाद पर्वत में मेरा नाम लिखने की जगह नहीं है, मान गल जाता है। वो तो सम्यक दृष्टि होते हैं। अरे भाई, ये उद्दिष्ट है, ये सब जो भी है उद्दिष्ट है। अनेक चक्रवर्तियों ने भोगी हुई ये सब संपदा है, उद्दिष्ट है। ऐसा मान गल जाता है चक्रवर्ती महाराज का भी। हम जो चीज को भोगते हैं या हमारे जो चीज है वो क्या है? अरे अनंत बार परिवर्तन हो चुका है उसका। पकड़ना बात को।
भाई बस समझ में, ये ऐसा वो ऐसा। अरे ये सब फैसिलिटी तुझे यहां पर ही है, मध्यलोक में ही, बाकी और किधर फैसिलिटी नहीं है, और किधर भी कोई गति में फैसिलिटी नहीं है, स्वर्ग में भी फैसिलिटी नहीं है। जहां पे तू जन्मा वहां पर ही तुझे वहां पर ही रहना है, समझ ले। जो भी मिलेगी इंद्राणियां वो वही वहां पे कोई ऐसा नहीं है। देखो मुझे मान अपमान में समता कैसे रखी जाए, जब तक तुम अपने आत्मा को, अपनी वस्तु को, अपनी वास्तु को नहीं करोगे, अपने में अपनी चीज को वास्तु नहीं करोगे। प्रमेय आया था ना, प्रमेयत्व, देख लेना आगे का, वास्तु नहीं करोगे तब तक तुम्हें मान अपमान हटेगा नहीं भैया। मान अपमान को हटाना बहुत 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 समता पूर्वक अपने में समा के समता पूर्वक करना चाहिए। देखो आगे क्या कहते हैं यहां पर, हाँ, ग्रामादिक में अथवा वन में निवास करता हुआ विधि पूर्वक रहता हुआ, विधि पूर्वक रहना यानी कि घर में रहना, अपने स्वभाव में रहना, जहां पे भी वन में रहो। अरे आपको लगता है मुनिराज वन जंगल में रहते हैं, मुनिराज तो विधि पूर्वक अपने में रहते हैं, अपनी आत्मा में रहते हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ आगे पढ़ते हैं। फिर समाधि तंत्र का एक श्लोक यहां पर दिया है, हमें भी समाधि तंत्र प्रारंभ करना है। देखो, क्या करके निशेष रूप से विस्तार करके, फैला करके, क्या विस्तार करके, मान में अर्थात महत्ता प्राप्ति में, क्या करके निशेष रूप से विस्तार करके, फैला करके, क्या विस्तार करके, मान में अर्थात महत्ता प्राप्ति में, और अपमान में अर्थात महत्व के खंडन में, मान भंग में, राग द्वेष के अभाव रूप समता को, किसका विस्तार करना है? और मुझे मान मिल जाए, और भी मैं 2-4 कंपनियां खरीद लूं, और भी मैं सामाजिक कार्य कर लूं, और भी मैं वो कर लूं, उसमें वो मान का विस्तार, बरोबर है। अपमान, अभी यहाँ पे मेरा अपमान हो रहा है, मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगा, वो नहीं करूंगा, अपमान, इसका अभाव, मान में राग और अपमान में द्वेष, उसका अभाव रूप समता को, भाई पकड़ना बात को, बहुत ही मजबूत पुरुषार्थ लगता है ये चीज को। अपनी चीज अपने में ढूंढना वही पुरुषार्थ है, और वो चीज वो कर सकता नहीं है। मान के लिए और अपमान के लिए कुछ चाहिए ना भाई। आगे का समाधि तंत्र का श्लोक एक दिया है, यदा मोहत प्रजायेते, क्या लिखा? यदा मोहात् प्रजायेते राग द्वेषो तपस्विनां तदेव भावे स्थिता आत्मानं साम्यतः क्षणात्। इसके पहले 2 लाइन पढ़ लेता हूं, फिर उसका समाधि तंत्र श्लोक नंबर 39 का हम करेंगे। किस कारण से, स्वमत से अर्थात इष्टोपदेश का अध्ययन और चिंतन से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखकर मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। किस कारण से? स्वमत से अर्थात इष्टोपदेश का अध्ययन और चिंतन से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से। ये मान अपमान कैसे हटेगा? तो क्या कहते हैं? स्वमत से अर्थात इष्टोपदेश का अध्ययन से, चिंतन से उत्पन्न हुआ आत्मज्ञान।
यानी कि आत्मज्ञान से मान अपमान हटेगा, आत्मज्ञान से समता भाव आएगा, मान में महत्ता और अपमान में अमहत्ता नहीं दिखेगी, और वही जीव मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। श्रीमद राजचंद्र जी का कथन आया कि नहीं आया? गुरु मतलब जो ज्ञानी पुरुष रहते हैं ना, उनकी वाणी दरेक ज्ञानियों के साथ में मिलती जुलती रहती है। अज्ञानी की वाणी इधर कुछ उधर कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबा अपना ये श्लोक नंबर 39 समाधि तंत्र का। जब तपस्वी को मोह के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो, तभी उसको अपने में स्थित परम शुद्ध आत्मा की भावना करनी, जिससे क्षण भर में राग द्वेष शांत हो जाएंगे। वो एक पिक्चर में था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ अरे मान में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपमान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मान और अपमान वो मेरा है ही नहीं। वो तो हर समय ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्या करना? ऑल इज वेल का मतलब हर प्रसंग में मैं आत्मामयी हूं। क्या क्या देखो, तभी उसको अपने में स्थित अपने में स्थित परम शुद्ध आत्मा की भावना करनी, और कुछ नहीं करना। सब प्रसंग में ऑल इज वेल, अपमान में भी अपने आत्मा की भावना करनी, और मान में भी अपने आत्मा की भावना करनी। तो क्या होएगा उससे? क्या फायदा? देखो फायदा बताया। उसके कारण क्षण भर में राग द्वेष शांत हो जाएंगी, क्रोध मान माया लोभ सभी चीज नाश हो जाएगी। भावार्थ पढ़ता हूं मैं। इस इष्टोपदेश में इष्ट अर्थात मोक्ष और उपदेश अर्थात उसके उपास्य आत्मध्यान का निरूपण प्रतिपादन किया गया है। अगर मैं ही बात, क्या है इष्टोपदेश में? क्या है? ग्राम अथवा वन में बसता हुआ जो भव्य जीव इस इष्टोपदेश का व्यवहार निश्चय द्वारा सम्यक प्रकार से अध्ययन चिंतन करके हिताहित का विवेक करता है, तथा बाह्य पदार्थों में ममत्व का त्याग करके मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखता है, वह इष्टोपदेश के अध्ययन चिंतन से प्राप्त किए गए आत्मज्ञान द्वारा अनुपम मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। बात आ गई अपनी, वही तो बात टीका में थी, वही बात यहां पर की। कहां पे बैठना है? अपने आत्म स्वभाव में, अपनी चीज में बैठना है, पर की चीज में हमें बैठना ही नहीं है। फिर आगे आशाधर जी का जो है 3 श्लोक हैं, श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसका अर्थ पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा संस्कृत में है ना, इसके लिए देखता हूं मैं। वीणे इंदु मुनि व्याख्याब्द व्यानुग्रह हेतुना इष्टोपदेश टीकेयम कृताशाधर धीमान। मतलब कितना मैं ये टीका करते करते यदि मेरी कुछ चूक हुई है तो वो मेरी चूक है, आचार्य देव की चूक नहीं है। यदि इस बात को इसकी व्याख्या इसका बात करते करते जो भी चूक है वो मेरी चूक है, ना आशाधर जी की चूक है, ना पूज्यपाद स्वामी की चूक है। भैया अरे वो तो परम ज्ञानी थे, बराबर है। पूज्यपाद स्वामी तो सम्यक दृष्टि और 3 चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितरागता वर्तित थी उनको,
वो तो सवाल ही नहीं है। मैं तो रागी और द्वेषी हूं, तो कुछ क्या प्रयोजन? अरे पंडिताई का कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है देखो, विनेन्दु मुखी व्याख्याब्द व्यानुग्रह हेतुना इष्टोपदेश टीकेयम कृताशादर धीमात्। પછી फिर आगे है उपशम इव मृत सागरे, उपशम इव मृत सागरेन्द्रो मुनीन्द्रा दजनी विनय चंद्र सच्चकोरेक चंद्र जगदमृत सगर्भा शास्त्रा संदर्भ गर्भा शुचिचरित वीरश्न्योश्च तिवन्ती वाच्य जयंती जगति वंद्या श्रीमन्ने जिनग्रधय रेणवे पपि शिरोराज्ञा मारोहन्ति यदाश्रिता। क्या कहते हैं देखो, मैं पढ़ लेता हूं। जिन चंद्र नामक मुनि के वाक्यों का सहारा लेकर भव्य प्राणियों के उपकार के हेतु श्रीमान पंडित आशाधर ने इष्टोपदेश की टीका की है, और इस टीका के आधार से और अन्य पंडित जी, संजीव जी गोदा है, गुरुदेव है, उनके प्रवचनों के माध्यम से मैंने कुछ बात कही है। बरोबर है? मतलब ये ज्ञानी की, कल है ना सुद पंचमी है ना, एक ज्ञानियों की परंपरा है भैया। ज्ञानियों से, यानी कि तीर्थंकर भगवान से, गणधर देव से, आचार्य देवों से, बरोबर है, आगम कहा ना, आप्त गणधर और मां मुनिराज के द्वारा की हुई बातें हैं, मेरी घर की कुछ बात नहीं है। सागर चंद्र नामक मुनिंद्र के विनय चंद्र हुए, सागर चंद्र नामक मुनिंद्र के विनय चंद्र हुए, वो मानो कि उपशम शांति की मूर्ति थे। सज्जन पुरुषों रूपी चकोर पक्षियों के लिए एक चंद्रमा के समान थे। उन पवित्र चारित्रवान जिन मुनि के अमृतमयी अनेक शास्त्रों के सागर गर्भित वचन जगत को तृप्त करते हैं, प्रसन्न करते हैं। मतलब मुनिराजों से आई हुई बात है, मेरे घर की बात नहीं है। बट फिर आगे नेमिनाथ भगवान को, स्टार्टिंग में भी नेमिनाथ भगवान को आया था कि जगत वंद्य, पूरे जगत में वंदनीय योग्य श्रीमान नेमिनाथ भगवान के चरण कमल जयवंत वर्तते हैं, जिनके चरण कमल के आश्रित धूल भी राजाओं के मस्तक पर जहाँ विराजती है, अर्थात राजा भी जिनके चरण कमल में मस्तक झुकाते हैं। आशाधर जी ने अपनी कही ना, मतलब ये भगवान से आई हुई बात है भैया। यहां पे पूरी बात कह दी कि भाई मुख्य तो तीर्थंकर भगवान है, और तीर्थंकर भगवान के बाद में गणधर देव है और आचार्य देव है, मुनिराज है, उनसे आई हुई बात है, हमारे घर की कोई बात नहीं है। और जो भी चूक हुई है वो हमारी चूक है, मेरी चूक है, ना आचार्य देव की चूक है, ना गणधर देव की चूक है, ना तीर्थंकर भगवान की चूक है। वो कैसे चूक हो सकती है? जहां पे वितरागता हो वहां पे चूक हो सकती नहीं है, जहां पे राग हो वहां पे चूक हो सकती है। हम तो रागी द्वेषी है भैया, तो चूक होने का चांस है, लेकिन चूक ना हो उसकी काळजी बहुत गंभीरता से की है कि चूक ना हो। ठीक है, इस तरह अपना ये इष्टोपदेश महान ग्रंथ आज यहाँ पे पूर्णाहुति के प्राप्त हुआ है। आज हम बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं कि इष्टोपदेश, सोच रहे हैं कि एक एक गाथा का
छोटे छोटे वीडियो बनाए और सब मतलब बहुत बड़ा होता है ना, सबके पास टाइम कम रहता है, मेरे को भी ऐसे आए हैं। तो एक एक गाथा में क्या क्या कहा है, यानी कि इधर 3-4 गाथा का जोड़का बना के ऐसे मेन बात बताने की भावना है। देखेंगे वो जैसे टाइम मिला वो हिसाब से करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। और कल श्रुत पंचमी का महान पर्व का दिन है और हमारी इच्छा है कि हम समाधि तंत्र प्रारंभ करेंगे। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात यहाँ पे पूरी करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई